आज मेरा एंट्री कंफर्मेशन एक छोटी सी कैंडल के ऊपर डिपेंड था और वो थी 945 की कैंडल। ये अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है और बहुत बार लोअर टाइम फ्रेम पर ये ट्रेंड रिवर्सल तक की वजह बन जाती है। ये आज और इम्पोर्टेंट हो गई क्योंकि जब हमने इस कैंडल का हाई एंड लो मार्क किया तो उसके अंदर देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे थे। उसके पहले जो स्विंग्स लगे वो आज हमारे स्टॉप लॉस में काम आने वाले थे। बहुत ज्यादा चांस है कि प्राइस अपनी इस बीच वाली लाइन के ऊपर नहीं निकल के यहीं से नीचे की तरफ गिर जाए और एक ठीक ठाक टारगेट हमें डाउन साइड की तरफ मिले। अभी डे टाइम फ्रेम पर देखो कैंडल्स के जो हाई है वो लगातार डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत बार माइन्यूट सा फर्क है लेकिन वो हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करके आगे बढ़िएगा। और हाई के साथ साथ जो लोज हैं वो भी डाउन साइड की तरफ ही शिफ्ट हो रहे हैं और ये अपना आज का सपोर्ट है। अगर ये टूट गया तो प्राइस रुकेगा नहीं और डे टाइम फ्रेम पर एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म हो सकती है। अब इसके अलावा एक दूसरा प्रोस्पेक्टिव देखो, हाई पर एक आपको इनसाइड बार दिख रही हो। अब इसमें गेम समझो वॉल्यूम का। उस इनसाइड बार के अंदर लगातार वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए। प्राइस रेंज के अंदर ही है लेकिन वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और कल उस लेवल के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग कर दी। इसका मतलब कि वीकनेस के चांसेस आज और भी बढ़ गए। हमने और कंफर्मेशन के लिए क्या किया, 945 की कैंडल मार्क की। इसके अलावा आज की 915 की कैंडल का हाई और कल 325 की कैंडल का हाई मार्क किया। अब इसे अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ से ऊपर निकल जाता लेकिन एक फेक ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ आया और ये सीधे नीचे की तरफ आ गया और ये सिर्फ शुरुआत है। अभी एक अच्छा मूव हमें एक्सपेक्टेड है और ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हो सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब करने का या स्टॉप लॉस हंट करने का एरिया है। ऊपर की तरफ के सारे स्टॉप लॉस चले गए और अब बारी है डाउन साइड। जब भी स्टॉप लॉस हिट होगा आपको मूव बड़े बड़े मिलेंगे। अब इसे देखते हुए हमने एक्सिस बैंक को कर दिया शॉर्ट। 1400 से ज्यादा क्वांटिटीज हैं और 5000 रुपीज का पूरा रिस्क है। अभी तो हम लोग लॉस में और अगर एसएल जाना तो फिर ये यहीं से एसएल जा भी सकता है। अगर गलती से इसने हमारे एंट्री प्राइस को नीचे की तरफ ब्रेक किया तो फिर ये नहीं रुकेगा। अब जो भी होगा देखा जाएगा। एनालिसिस हम कर लेते हैं और ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद में ज्यादा नहीं सोचते, या तो स्टॉप लॉस नहीं तो टारगेट। एसएल जाने के चांसेस तब तक सबसे ज्यादा थे जब तक प्राइस एंट्री लेवल के ऊपर था, लेकिन जैसे जैसे प्राइस नीचे की तरफ आया कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद प्राइस एक रेंज के अंदर रुका और आधे घंटे तक रुका रहा। फाइनली ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ हुई लेकिन ये फेक ब्रेकआउट थे। प्राइस सीधे ऊपर की तरफ भागा। जिस स्पीड से ऊपर जा रहा था उम्मीदें हमने सारी खत्म कर दी थी, लेकिन प्राइस ने फिर सरप्राइज किया। वो धीरे धीरे हमारे डायरेक्शन में आने लगा। ये काफी देर तक रुका रहा लेकिन जैसे सेक्टर धड़ाम हुआ ये भी गिर ही गया और फिर जितना टारगेट हमने डिसाइड किया पूरा टारगेट हमें मिला। इस वक्त का प्रॉफिट करीब 14,000-15,000 का राउंड का चल रहा है। सेकंड लास्ट ट्रेड का जो एक्सपीरियंस था 2 रुपए से टारगेट नहीं मिला और बाद में स्टॉप लॉस हिट कर गया। आज भी जब प्राइस हमारा 3 रुपए टारगेट से रह करके ऊपर की तरफ भागने लगा वैसा ही फील हुआ हमें। रनिंग मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना होगा। लेकिन एक चीज हमारे कंट्रोल में है कि टारगेट से पहले हम नहीं निकलेंगे भले ही हमारा स्टॉप लॉस चला जाए। और कोशिश करो ऑप्शंस वगैरह से दूर रह करके इस चीज की प्रैक्टिस करो, बिना किसी इंडिकेटर के प्रैक्टिस करो और कैश मार्केट में काम करो। तुम थोड़ा थोड़ा सही लेकिन कंसिस्टेंट वे में मार्केट से पैसा बनाओगे।